मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप असफल हो गए हैं, जॉब के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, परिवार को चलाने में परेशानी हो रही है, परमेश्वर के नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, जीवन के अन्य जगहों पर आप असफल हो गए हैं, जिससे आप परेशानी में हैं, निराशा में हैं, मैं कहती हूँ कि आप सभी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके साथ खड़े हैं। आपके परेशानी को प्रसन्नता में, हार को जीत में, असफलता को सफलता में बदलने वाले परमेश्वर हैं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 का 1 से 6 आयत पढ़ेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, यह वही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। इस बात को देखकर परमेश्वर को गुस्सा आ गया, जिस कारण से बहुत लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। इस पॉइंट पर हारून लोगों की बातों में आ गया, जिसके कारण उसे असफल होना पड़ा और वह असफल हो गया। इसे परमेश्वर ने चुना है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। हारून जो मूसा का सहायक बना, जो परमेश्वर के पीछे अच्छे तरीके से चल रहा था, उसी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह परमेश्वर के पीछे चलने में असमर्थ हो गया। हारून परमेश्वर के पीछे विश्वास के साथ नहीं चल सका। परमेश्वर की दृष्टि में उसने गुनाह कर दिया। उसने वह किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसके विषय में वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 का 25वां आयत। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हारून ने उनसे गुनाह करवा दिया, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। इससे हमें यह सीखना है कि हारून के जैसा हम सभी को नहीं करना है। दूसरों के दबाव में, दूसरों की बातों में आकर हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना है, जैसा हारून ने किया। उसके कंधों पर जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी, उसको नहीं निभा पाया। हारून को जो काम परमेश्वर ने दिया था, उसमें वह असफल हो गया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफल हो गए हैं। दूसरों के दबाव में, परिवार वालों के दबाव में आकर हो सकता है आपने भी कुछ गलत कर दिया हो, जिस कारण आपके जीवन में असफलता आई हो, आपको असफल होना पड़ा। मेरे प्रियो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह सामर्थी परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह आपके साथ खड़ा है। वह असफलता को सफलता में बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अपने फ्रेंड्स और परिवार वालों के दबाव में आकर वह काम न करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। परमेश्वर आपको आपके जीवन में सफल करता हुआ चलेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके दिए हुए कामों को अपने जीवन में विश्वास के साथ करेंगे, परमेश्वर आपके हाथों में वो आशीष देंगे। आपके द्वारा किए गए सारे काम सफल होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप निराश ना हो। प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगे, उनसे प्रार्थना करें, तो आपको सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ देंगे कि आप फिर से अपने जीवन में सफल हो जाएं। प्रभु आपको आशीषित करे।
ये प्रार्थना करते हैं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इस सुंदर भोर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस नए जीवन के लिए, इस सुंदर भोर के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद। हमें बचाने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए पिता आपका धन्यवाद। आप हमारे दुखों से हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। दुनिया के कोने कोने से जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी जन को आशीषित करें मेरे परमेश्वर पिता। आप अपने बेटे बेटियों के साथ में हैं। हाँ पिता, तू हमारे मध्य में उपस्थित है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, आपकी पवित्र हुजूरी हमारे मध्य में है। सभी जन मिलकर अपने हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप महान, हम सभी पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप धन्य हैं क्योंकि आपका नाम सभी नामों में सबसे ऊंचा है। आप महान हैं। धन्यवाद पिता, सुंदर सी सुबह हमें दिखाई मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सभी की रक्षा करते हैं, हर एक खतरों से बचाते हैं, सभी मुश्किल भरी बातों को आसान करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों के साथ साथ चलते हैं। अपने बेटे बेटियों को अपने सुरक्षित और सेफ रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। एक एक के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक धन्यवाद को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। जो लोग परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारी में हैं, दुखों में हैं, प्रभु जी आज अपनी प्रार्थना को लेकर वो आपके सम्मुख आए हैं पिता। आज उन सभी के जीवन में कार्य करें परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों को दुख भरी परिस्थितियों को सुख भरी परिस्थिति में ले आइए मेरे परमेश्वर। सभी के जीवन में सुखों की बरसात करें मेरे खुदावंद। सभी के हृदय को पवित्र बनाए मेरे परमेश्वर। इनका मन आपकी ओर लगने पाए परमेश्वर। हर एक भटकने वाली बातों को दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। सभी के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी उपस्थिति दया कृपा बनी रहे मेरे परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर वचन को जो सुन रहे हैं, जन जन का धन्यवाद को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात करी। सभी मार्ग पर आप पिता अगुवाई करें सभी बच्चों की मेरे परमेश्वर। सभी आपके बच्चे हैं मेरे परमेश्वर। आज दिन भर में मेरे परमेश्वर इनके द्वारा परमेश्वर जो भी कार्य हो वो सभी कार्य सफल होने पाए मेरे परमेश्वर। इनके हाथों में वो आशीष दीजिए कि जिन पर ये हाथ लगाए वो सारे काम बनने पाए मेरे परमेश्वर खुदावंद। कोई भी पाप, कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध गलती इनके द्वारा ना होने पाए परमेश्वर। आप इनके साथ रहिए, इन्हें आशीषित करिए परमेश्वर। हर एक पाप से बचाइए, गुनाह अपराध से बचाइए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई करें प्रभु जी मेरे परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को दूर करूँगा मेरे परमेश्वर। सभी पश्चाताप कर रहे हैं, इनके द्वारा जो भी गुनाह गलतियां हुई हैं मेरे प्रभु इनके लिए क्षमा करें परमेश्वर। सभी के अधर्म के कामों को दूर करें पिता, हर एक पाप अपराध को दूर करें क्योंकि आपका वचन कहता है जो पूरी रीति से मेरी ओर फिरता है मैं उसके गुनाह को क्षमा करता हूँ पिता। ये सभी भाई बहन आपकी ओर फिरे हैं, पूरी रीति से अपने गुनाहों को दूर कर आपकी ओर फिरे हैं। आप इन्हें क्षमा करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हारून के जीवन से सीखते हैं। इस वचन के द्वारा आपने कहा है कि दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के बातों को मानकर कोई भी फैसला ना करें, अपने जीवन में ना करें कोई भी फैसला। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, इन भाई बहनों की परिस्थिति यदि हारून की तरह है, जो भी लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं मेरे परमेश्वर, ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, आप जो काम आपके विरोध में है, जो काम आपकी दृष्टि में गलत है मेरे परमेश्वर, जो उनके लिए हानिकारक है पिता, तेरी दासी प्रार्थना करती है मेरे परमेश्वर। इन भाई बहनों के जीवन में हर एक दबाव की बातें इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हर एक दबाव, चिंता, अंधकार इनके जीवन से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। सभी को ज्ञान बुद्धि समझ दें, पवित्र आत्मा इनकी हेल्प करे, इनकी मदद करे, किसी के दबाव में आकर गलत रास्ते पर, गलत काम, गलत बातों में न लगे मेरे परमेश्वर। ये सभी वह कार्य करे जो पवित्र आत्मा कहता है, वह कार्य करे जो आपको अच्छा लगता है पिता। यदि इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार से, इनके दोस्तों से, इनके जीवन साथी से कोई कोई दबाव डाल रहा हो मेरे परमेश्वर, तो इन सभी के दिलों को बदले मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सभी के फैसला लेने पाए, सही फैसला लेने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज इन्हें सही फैसला लेने में मदद करें, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से बचाएं पिता। तेरे बच्चे तेरे वचन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें।
किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो इनके जीवन में, हर प्रकार का दबाव निकल जाए इनकी लाइफ से। पिता वचन को अपने बेटे बेटियों, आपके बेटे बेटियां दिन रात पढ़ते रहें, वचन में बने रहें, वचन को मनन करें, पवित्र आत्मा की मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर, जो लोग फेलियर हैं अपने लाइफ में, उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा, मेरे परमेश्वर बहुत दुखी हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में असफलता को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, सब कुछ उनके गलत फैसलों के कारण हो रहा है मेरे परमेश्वर। आप सभी की सुध लीजिए परमेश्वर। जीवन के जिस भी क्षेत्र में असफल हुए हैं मेरे परमेश्वर, फेल हुए हैं पिता, मेरी प्रार्थना है कि सभी के जीवन से असफलता निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आप इन्हें सफल बनाएं। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से असफलता दूर हो जाए और सभी भाई बहन के जीवन में सफलता एंटर करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सभी आपके अनुसार चले मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं मेरे परमेश्वर, समस्या में हैं, परेशानी में हैं, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता। सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बनी रहे, हर एक जन पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप लगाती हूँ मेरे प्रियो। जो भी परेशानी में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी परेशानियां निकल जाए। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ, बीमारी, समस्या निकल जाए इन भाई बहनों के जीवन से। फायर करती हूँ उन तकलीफों पर, इन बीमारियों पर, इन असफलता पर मैं फायर करती हूँ, नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में सफलता एंटर करे, सुख एंटर करे, चंगाई एंटर करे, सारी तकलीफें नष्ट हो जाएं, जल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। फायर फायर फायर। सभी परेशानियां जल गई हैं। आज की रात मेरे परमेश्वर सभी जन को सेफ और सुरक्षित रखे, मीठी सुरक्षित नींद दे, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचाएं, बुरे सपने से बचाएं मेरे परमेश्वर। हर एक को आपके पवित्र लहू में ढांपती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित हैं इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।